सुबह उठते ही बाहर देखा तो रात की बारिश ने कमाल कर दिया था। ऊंचाई वाली सारी चोटियां सफेद बर्फ से ढक चुकी थीं। सुबह की ठंडक में एक हाथ में गर्मा गर्म पोहा और दूसरे में कड़क कॉफी, इस परफेक्ट शुरुआत ने दिन बना दिया। हिमाचल के इस शांत और सुकून भरे कोने में टाबो मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इतिहास नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है। इसे 996 ईस्वी में राजा येशे-ओ द्वारा बनवाया गया था और तब से लेकर आज तक यह मठ स्पीति घाटी का एक आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। टाबो को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की दीवारों पर बनी प्राचीन भित्ति चित्रों, म्यूरल्स और थनका पेंटिंग्स एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। इस मठ में 9 मंदिर, अनेक स्तूप और कई गुफाएं हैं जहां लामाओं द्वारा ध्यान किया जाता है। यह मठ दलाई लामा के लिए भी इतना पवित्र है कि उन्होंने स्वयं कहा था, अगर कभी उन्हें निर्वासन में जाना पड़े तो वो तबो में ही अपना निवास स्थान बनाना चाहेंगे। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत, बस तिब्बती मंत्रों की गूंज, हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच एक अलग ही तनावमुक्त दुनिया। ये जगह केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर स्पीति आए और तबो मठ नहीं देखा तो ये सफर अधूरा रह जाता है। यहाँ के लोग आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को जीते हैं। मिट्टी और पत्थरों से बने घर, लकड़ी की खिड़कियां और हर सुबह उठते ही प्रार्थना की गूंज, यही है यहाँ की जिंदगी। महिलाएं ऊन काटती है, खेतों में काम करती है और हर मुसाफिर का स्वागत मुस्कान से करती है। टाबो की यही खासियत है, सादगी में सुंदरता और हर चेहरे पर शांति। तो दोस्तों, आज का सफर होने वाला है बेहद खास और रोमांच से भरपूर। आज हम टाबो से निकलकर कुछ बेहद अद्भुत और आध्यात्मिक जगहों की ओर बढ़ने का प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री। ये मठ लगभग 1000 साल पुराना है और एक खड़ी चट्टान के किनारे बसा हुआ है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से आप नीचे गहरी घाटी देख सकते हैं और सामने दिखती है स्पीति और पिन नदियों का संगम। ठंडी हवा, शांति और ऊंचाई पर बसी यह जगह एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा पिन वैली नेशनल पार्क। ये पार्क हिमालय की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां बर्फ से ढकी वादियों में दुर्लभ जंगली जानवरों का बसेरा है। अगर किस्मत साथ दे तो आज हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबैक्स, रेड फॉक्स और ब्लू शीप। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि ये इलाका बिल्कुल जंगली और दुर्गम है। यहाँ अकेले घूमना सुरक्षित नहीं होता और यही कारण है कि ग्रुप में सफर करने का मजा ही कुछ और है। और जब ये सब हो जाएगा तब हमारा प्लान है शाम तक काजा पहुंचने का, स्पीति का एक सांस्कृतिक केंद्र जहां आज रात हम विश्राम करेंगे। तो ये है आज का पूरा प्लान, आध्यात्मिकता, रोमांच, जंगलों की रहस्यमयी दुनिया और ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक यादगार दिन। स्पीति का असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। जैसे ही हमने धानकड़ की तरफ मोड़ लिया, चड्ढा जी ने हमारे लेफ्टिनेंट साहब को नकल पुशअप्स का चैलेंज दे दिया। 10,000 फीट की ऊंचाई और लेफ्टिनेंट साहब ने पूरे जोश के साथ किए पुशअप्स। फौजियों की बात ही अलग होती है, हैट्स ऑफ। सफर जारी है और हम बढ़ रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री की ओर। रास्ते में जो नज़ारे मिल रहे हैं, वीरान पहाड़, गहरी खाइयां और बादलों से खेलती रोशनी, मानो हर एक मोड़ दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ रहा है। शब्द कम पड़ जाएं, पर एहसास हर सांस में घुलते जा रहे हैं। स्पीति की इन वादियों में सन्नाटा भी कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। और जैसे ही एक मोड़ काटा, सामने धनकर मोनेस्ट्री का पहला दीदार हुआ। पहाड़ी के सीने पर टिका हुआ, बादलों के साए में लिपटा, एकदम अलौकिक नजारा। सड़क के किनारे खड़े होकर जब हमने धनकर मोनेस्ट्री को सामने पहाड़ की चोटी पर देखा तो बस आंखें वहीं ठहर गईं। हवा में एक सुकून था और नज़ारे इतने लाजवाब कि मन ठहर सा गया। नीचे दूर दूर तक फैली घाटी और सामने स्पीति और पिन नदी का संगम, जैसे दो संस्कृतियां मिल रही हों। हर कोई चुपचाप उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे ये पल खुद ब खुद थम गया हो। स्पीति सच में जादुई है। धनकर मठ की यह खूबसूरती पहाड़ों के बीच बस एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। धनकर मोनेस्ट्री के पास से नजर आता स्पीति और पिन नदियों का संगम, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इस मठ की भव्यता और यहाँ का शांत वातावरण दिल को छू जाता है। जैसे जैसे हम यहाँ की तरफ बढ़ते हैं, यह मठ अपनी आत्मिक ऊर्जा से हमें घेरता है, मानो यह एक और दुनिया हो। चारों ओर फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी शांति आपको बिल्कुल अलग ही अनुभव से रूबरू कराता है। धनकर मोनेस्ट्री में प्रवेश करते ही एक गहरी शांति का एहसास होता है।
यहाँ का वातावरण पूरी तरह से ध्यान और साधना की ओर प्रेरित करता है। अजीब बात यह थी कि मठ के अंदर एक बकरा भी लटका हुआ था, जो हमें इस स्थान की अनूठी परंपरा और संस्कृति का एहसास दिलाता था। ये दृश्य निश्चित ही हमारे लिए एक चौंकाने वाली, लेकिन गहरी सोच को उत्पन्न करने वाली घटना थी। यहाँ ध्यान और साधना के लिए गुफाएं भी हैं, जो मठ के अंदर बनी हुई है। इन गुफाओं में साधक अपनी आत्मिक शांति और ध्यान में लीन रहते हैं। ये गुफाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये भी दर्शाती हैं कि यहाँ के लोग कैसे प्राकृतिक और मानसिक शांति की खोज में रहते हैं। धनकर मॉनेस्ट्री की यात्रा ने हमें न केवल प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराया, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिकता और अनूठी सांस्कृतिक धरोहर से भी हम जुड़ गए। हमने मठ के अंदर एक दीपक जलाया, इस स्थान की संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए। ये दीपक जलाना हमारे लिए एक गहरी भावना का प्रतीक था। इसके बाद हम बाहर एक कैफे पर पहुंचे, जहां बैठकर हमने शानदार खाना खाया। यहाँ की ताजगी और सादगी ने हर एक चीज को खास बना दिया। हमने गर्मागर्म मोमोज और मैगी का लुत्फ उठाया, और साथ में हनी लेमन जिंजर टी पी, जो इस ठंड में एक सुकून देने वाला एहसास था। अब वक्त है अगली रोमांचक मंजिल की ओर बढ़ने का। हम निकल चुके हैं पिन वैली नेशनल पार्क की ओर, जहां रोमांच और प्रकृति दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। झरने की कलकल करती धुन, जैसे पहाड़ों का संगीत, एक पल के लिए सब थम सा गया। और आखिरकार हम एक पुल से बाएं मुड़े, सामने नजर आया वेलकम टू पिन वैली नेशनल पार्क का बोर्ड। यहीं से शुरू होती है इस नेशनल पार्क की सरहदें और हमारे एडवेंचर का नया पड़ाव। जैसे ही हमारी गाड़ी ने पिन वैली नेशनल पार्क की सड़कों पर कदम रखा, एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। दूर तक फैले बंजर पहाड़ और उनके बीच से गुजरती ये पतली सी सड़क, मानो वक्त खुद भी यहीं ठहर गया हो। इधर उधर निगाह डालते हैं तो लगता है हर चट्टान, हर घाटी कुछ कहना चाहती है, कोई दबी हुई कहानी, कोई सदियों पुरानी प्रार्थना। यहाँ की हवा में एक ताजगी है जो न सिर्फ सांसों को भरती है, बल्कि मन को भी हल्का कर देती है। हम उम्मीद में हैं, शायद आज कोई हिम तेंदुआ दिख जाए या किसी चोटी पर बैठा गोल्डन ईगल। लेकिन इस सफर की असली खूबसूरती इन जीवों की खोज में नहीं, बल्कि इस खामोशी की संगत में है। पिन वैली वो जगह है जहां प्रकृति खुद अपनी सबसे सरल लेकिन सबसे गहरी भाषा में बात करती है। यहाँ इंसान छोटा नहीं लगता, बल्कि वो खुद को इस धरती का हिस्सा महसूस करता है। कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती है। और पिन वैली ऐसी ही एक जगह है। यहाँ पिन वैली नेशनल पार्क की वादियों में खड़े होकर जब नजरें उन बर्फ से ढकी चोटियों पर जाती हैं, तो एक ठंडी सी सिहरन रूह तक उतर जाती है। हवा में अब एक अलग ही ठंडक है और आसमान धीरे धीरे अपनी रंगत बदल रहा है। बादल गहराने लगे हैं और लगता है मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। लगता है यहाँ फिर से बर्फबारी की दस्तक होने वाली है। ठंडी हवाओं के बीच एक कोने में चूल्हे पर गर्मा गर्म सूप तैयार हो रहा था। लोकल लोगों के साथ बैठकर हमने वो सूप पिया। हर सिप में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उनकी मेहमान नवाजी और मिट्टी की खुशबू भी महसूस हुई। ये पल सच में दिल को छू जाने वाले थे। गांव के लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वो खुशी का पल कुछ खास था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हम और गांव वाले एक साथ मैदान में थे, हंसी मजाक कर रहे थे। बातों बातों में हर गेंद और हर रन पर ये पल जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे बन गए थे। इस खेल में न सिर्फ जीत थी, बल्कि एक साथ होने का एहसास था, और ये यादें दिल में हमेशा रहेगी। काजा की ओर जाते हुए जब हम पिन वैली नेशनल पार्क से निकल रहे थे, अचानक रोड पर एक अजीब सा पल दिखा। मैंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और देखा, ये था एक खूबसूरत रेड फॉक्स। इस अद्भुत पल को हम आखिरकार कैमरे में कैद कर पाए और इसे देखकर दिल खुश हो गया। जैसे ही भारी बर्फबारी शुरू हुई, हम सभी ने खुद को रोक नहीं पाया और झूमते हुए नाचने लगे। बर्फ के गिरते हुए टुकड़े हमारे चेहरे पर हमारे जश्न का हिस्सा बन गए। काजा की सर्द हवा, बर्फ की सफेद चादर और ये नाचते हुए पल, सब कुछ एकदम जादुई लग रहा था। हम सब की आवाजें, हमारी खुशी और बर्फ का यह मंजर हर एक सेकंड को खास बना रहे थे। ये डांस सिर्फ बर्फ में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में भी बसी हुई थी। जो भी यह पल देख रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो कभी न खत्म होने वाला है। जैसे ही हम ब्लू माउंटेन होटल पहुंचे, बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी
और मौसम एकदम सर्द था। लेकिन इस ठंड में भी होटल का माहौल बेहद गर्मजोशी से भरा हुआ था। यहाँ के कमरे आरामदायक और खूबसूरत हमारी थकान को तुरंत दूर कर देते हैं। काजा की सर्द रात में जब बाहर बर्फ गिर रही थी, हम सबने सोचा कि इस दिन का अंत यहीं होगा। आज का दिन यहीं खत्म होता है। अगले दिन की रोमांचक यात्रा के लिए जुड़े रहिए।